बच्चे 2010 और 2011 में क्वेश्चन आया है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट का त्रिविमीय ज्यामिति का। रेखाएं हमें दो दी हैं, x+3/-4 y-6/3 z/2 और दूसरी रेखा x+2/-4 y/1 z-7/1 है। तो वो कह रहा है कि इनके मध्य दोनों रेखाओं के बीच में एक कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ लंब है। दोनों रेखाओं के बीच में एक उभयनिष्ठ लंब है, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तथा समीकरण भी हमें उसका ज्ञात करना है, उस उभयनिष्ठ लंब का। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम रेखाओं को मान ले, ये एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा हमारे पास मान लो ये है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं और इनके बीच में एक उभयनिष्ठ लंब है, इनके बीच में कॉमन लंब है। ये पहली रेखा मान लो हमारे पास L1 है और दूसरी रेखा L2 है, तो इनके बीच में एक उभयनिष्ठ लंब, ये हमने उभयनिष्ठ लंब मान लिया, एक कॉमन लंब है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी बिंदु पर लंब होगा। मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो ये जो AB है वो L2 पे लंब है और जो B है वो L1 पे लंब है। तो इसकी लंबाई, तो A बिंदु अगर आ जाए हमारे पास, B बिंदु आ जाए, तो इन दोनों के बीच की दूरी इस उभयनिष्ठ लंब की लंबाई हो जाएगी। और इसका समीकरण भी हमारा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण से इस उभयनिष्ठ लंब का समीकरण भी हमें पता चल जाएगा। तो लेकिन हमें क्या करना होगा कि इस बिंदु A को ज्ञात करना होगा इस पर। ठीक है, और इस बिंदु A को तो हमें L1 पर ज्ञात करना होगा, इस बिंदु B को L2 पर ज्ञात करना होगा। और फिर ये जो A भी लंब है, ये पहली रेखा पर भी लंब है और दूसरी रेखा पर भी लंब है, तो वाली प्रॉपर्टी अगर हमें इसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहली रेखा मैंने लिख ली x+3/-4 y-6/3 और z/2। तो पहली रेखा के दिक्अनुपात क्या हो गए? दिक्अनुपात, रेखा एक के दिक्अनुपात, तो A1 बराबर -4 दिख रहा होगा आपको और B1 बराबर 3 और C1 बराबर 2। अब इस रेखा पर हमें बिंदु भी ज्ञात करना है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है कि बिंदु कैसे ज्ञात होते हैं, कि इस रेखा को हम x+3/4 बराबर y-6/3 और बराबर z/2 बराबर हमने k मान लिया, माना। तो x+3/4 बराबर k, तो x+3 बराबर 4k, तो x बराबर आ गया 4k-3 और हमारा y-6/3 बराबर k माना, तो y-6 बराबर 3k हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 3k+6, ये दूसरा बिंदु आ गया y। और हमें दिया z/2 बराबर k, तो z/2 बराबर k, तो z बराबर 2k। तो ये रेखा पर बिंदु आ गए। तो रेखा पर बिंदु क्या आ गए? रेखा पर बिंदु A के निर्देशांक आ गए। x निर्देशांक तो आया 4k-3, 4k-3 कॉमा y निर्देशांक 3k+6, 3k+6 और z निर्देशांक 2k। तो ये रेखा पहली रेखा पर, रेखा एक पर ये बिंदु आ गया, व्यापक बिंदु कहलाता है और जिसको हमने क्या माना था? A माना था। ऐसे ही हम रेखा दूसरी पर भी बिंदु निकालेंगे, तो वो भी निकालना आसान ही है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे -4 था, x+3/-4 था ये, तो ये -4k होगा। तो -4k और -3, तो इसका -4k -3 हो गया। फिर 3k+6 है और 2k है। अब रेखा दो, दूसरी रेखा देखिए, दूसरी रेखा x+2/-4 और y/1 है और z-7/1 है। तो ये हमारी दूसरी रेखा है। तो इसके भी दिक्अनुपात निकाल लेते हैं। रेखा दो के दिक्अनुपात, दिक्अनुपात हम लंब वाली प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करेंगे ना, इसलिए। तो A2 बराबर कितने हैं? -4 और B2 बराबर 1 है और C2 बराबर भी 1 है। ठीक है, A2, B2 और C2 आ गए। अब रेखा एक पर बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमने रेखा का समीकरण लिखा x+2/-4 और y/1 और z-7/1। ठीक है, ये -4 था ये। तो x+2/-4 बराबर हमने इसको मान लिया लैम्डा,
और इसको मान लिया सेल, से मैंने माना ये कहा। तो x प्लस 2 अपॉन माइनस 4 बराबर लैम्डा। तो यहाँ आ गया x प्लस 2 बराबर माइनस के 4 लैम्डा, x बराबर आ गया माइनस के 4 लैम्डा माइनस 2। फिर y अपॉन 1 बराबर k है, y अपॉन 1 बराबर लैम्डा है, तो y बराबर लैम्डा है, दूसरा बिंदु ये आ गया। और z वाला आ गया z माइनस 7 अपॉन 1 बराबर लैम्डा, तो 1 की लैम्डा से गुणा करेंगे तो लैम्डा आ गया, तो z बराबर लैम्डा प्लस 7। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रेखा 2 पर बिंदु आ गया, रेखा 2 पर बिंदु, रेखा 2 पर बिंदु आ गया हमारे पास, इसको हमने b माना था, रेखा 2 पर बिंदु b। तो अगर आप इस b बिंदु का निर्देशांक देखें, ये व्यापक बिंदु होगा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, माइनस के 4 लैम्डा माइनस 2, और यहाँ लैम्डा हो गया, और यहाँ हो गया लैम्डा प्लस 7। तो ये बिंदु आ गए, ध्यान से आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, और उसके बाद कितना आ गया माइनस के लैम्डा आया, लैम्डा, और ये हो गया लैम्डा प्लस 7। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा बिंदु ए के निर्देशांक आ गए और बिंदु बी के निर्देशांक आ गए। तो अगर ये रेखा ए बी रेखा जो है L1 पे लंब है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, यानी कि ए बी के भी तो दिक् अनुपात चाहिए होंगे, तो ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है। ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात, तो इसको नाम दे देते हैं, मान लो A3 दे दिया हमने नाम इसको, A3 बराबर x2 माइनस x1। तो A3 बराबर x2 की वैल्यू है माइनस के 4 लैम्डा माइनस 2, माइनस, और x1 की वैल्यू जो थी हमारे पास माइनस का 4 के तो प्लस का 4 के हो गया, और प्लस का 3। तो A3 बराबर आ गया माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 के और प्लस का 1, A3 आ गया। और B3 आ गया हमारे पास y2 माइनस y1। तो B3 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू जो है वो लैम्डा है, और y1 की वैल्यू जो है 3k प्लस 6 है, तो माइनस का 3k प्लस का माइनस प्लस का 3k प्लस का 6 है, तो माइनस का 6 हो गया। तो B3 बराबर आ गया लैम्डा माइनस 3k और माइनस का 6 हो गया। और C3 की वैल्यू हो गई Z2 माइनस Z1। तो C3 बराबर हो गया Z2 की वैल्यू जो है वो लैम्डा प्लस 7 है, माइनस, और Z1 की वैल्यू होती है बिंदु ए के माइनस का 2k है। तो C3 बराबर हो गया लैम्डा प्लस माइनस का 2k, सॉरी, लैम्डा माइनस 2k प्लस 7, ये C3 की वैल्यू हो गई। यानी कि ये किसके दिक् अनुपात आ गए, ए बी के दिक् अनुपात आ गए, A3 B3 और C3। अब आप कह रहे होंगे ए बी के दिक् अनुपात क्यों निकालें, क्योंकि जो ए बी है लंब रेखा वो L1 पर भी है L2 पर भी है, तो जब लंब रेखा वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, तो तब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि चूँकि यदि लिखिए इसमें, यदि रेखा ए बी रेखा 1 पर लंब है, तब यदि रेखा ए बी किस पर लंब है, रेखा 1 पर लंब है, तो A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 बराबर 0। तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास -4 है, और A3 की वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस के 4 लैम्डा प्लस का 1, तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस का माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा 4k, सॉरी, माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4k प्लस का 4k और प्लस का 1। ठीक है। प्लस B1 B3। तो B1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 3, और B3 की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा माइनस 3k माइनस 6, तो लैम्डा माइनस 3k माइनस का 6
प्लस C1 की वैल्यू, तो C1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 इंटू, और C3 की वैल्यू है लैम्डा माइनस 2 के प्लस 7, लैम्डा माइनस 2 के प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 16 लैम्डा माइनस 16 के और माइनस के 4 प्लस के 3 लैम्डा माइनस के 9 के माइनस के 18 प्लस 2 लैम्डा माइनस के 4 के प्लस के 14 और 0। तो 16 लैम्डा और 3 लैम्डा 19 लैम्डा, 19 और 2 21 लैम्डा। तो ये तो हमारे पास आ गया 21 लैम्डा, 21 लैम्डा, 21 लैम्डा। और अगर आप यहाँ देखते हैं माइनस के 16 के, माइनस के 9 के, माइनस के 25 के और माइनस के 4 के, तो माइनस के 29 के, माइनस के 29 के। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कांस्टेंट कितना है, माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का 18, माइनस के 22, माइनस के 22 और प्लस के 14, हाँ माइनस के 8, माइनस के 8 बराबर कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने मान ली तीसरी। हाँ, अब हमें क्या करना है कि जो वो हमारी रेखा है वो किस पर लंब है, वो किस पर लंब है, तो उसका पता हमें करना है। तो वो किस पर लंब है, देखिए रेखा ए बी L1 पे भी लंब है, हमें मान के चलना है, और ए बी L2 पे भी लंब है, जब तो बेनिष्ठ लंब हुआ। तो यदि ए बी दूसरी रेखा L2 पे लंब है, यदि रेखा ए बी रेखा 2 पर लंब है, तब क्या होना चाहिए, A2 A3 B2 B3 प्लस C2 C3 बराबर 0। ये A2 B2 और C2 ये किसके दिशानुपात है, रेखा 2 के, और A3 B3 C3 किसके हैं, रेखा 3 के, वो लंब रेखा AB के। तो A2 का जो दिशानुपात है वो हमारे पास कितना है, A2 B2 C2 कितना है, वो है -4 1 1। तो माइनस का 4 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में A3 की वैल्यू आ जाएगी और B2 की वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, प्लस C2 की वैल्यू भी 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 0। तो A3 की वैल्यू देखिए, A3 की वैल्यू थी माइनस का 4 लैम्डा प्लस 4 के प्लस 1, माइनस का 4 लैम्डा प्लस के 4 के प्लस 1, और B3 की वैल्यू है लैम्डा माइनस 3 के माइनस 6, लैम्डा माइनस 3 के माइनस 6, और C3 की वैल्यू देखिए लैम्डा माइनस 2 के प्लस 7, तो लैम्डा माइनस 2 के प्लस 7। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 16 लैम्डा आ गया, माइनस के 16 के और माइनस के 4 प्लस के लैम्डा माइनस 3 के माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, प्लस और लैम्डा माइनस 2 के प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लैम्डा माइनस 2 के प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए लैम्डा के मान 16 लैम्डा और एक 17 लैम्डा और एक 18 लैम्डा, तो 18 लैम्डा आ गया ये, माइनस के 16 के, माइनस के 3 के, माइनस के 19 के, माइनस के 19 के और माइनस के 2 के, माइनस के 21 के, माइनस के माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 7, माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, लेना चाहते हैं तो 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर 21 लैम्डा है, तो अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो 6 लैम्डा माइनस 7 के माइनस 1 बराबर 0। तो 3 तो 0 होता नहीं, क्योंकि 6 लैम्डा माइनस 7 के और माइनस का 1 बराबर 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कितने आ गई, 2 नहीं बल्कि 3 तो हमारी ऊपर थी, ये चौथी आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लैम्डा और के मान अगर निकाल लें तो हमारा हल हो जाएगा मामला। तो लैम्डा और के का मान निकालने वो 21 लैम्डा है और 29 लैम्डा है, और ये 6 लैम्डा है, तो दोनों को बराबर करना है, और वो 29 लैम्डा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से अगर हम गुणा कर 6 दूनी 12, 42 हो गया, और 21 दूनी 42 हो गया, 21 दूनी, इनको लैम्डा को बराबर कर लेते हैं,
तो समीकरण नंबर 3 को तो गुणा करता है 2 से, तो 42 लैम्डा जाएगा। तो 2 गुणा समीकरण नंबर 3 माइनस 7 गुणा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 को 2 से, समीकरण नंबर 4 को 7 से गुणा कर दिया। तो 2 को जब 3 से गुणा करा तो ये आ गया 42 लैम्डा माइनस 58 के और माइनस 16 बराबर 0। और इसको 7 से गुणा करा 42 लैम्डा और माइनस के 49 के और माइनस के 7 बराबर। तो घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस प्लस और प्लस हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। और माइनस के 9 के हो गए और साथ में माइनस का 1, तो माइनस के 9 के बराबर -1 और के बराबर आ गया माइनस के 1/9। 9 7 और 9 16 9 आया ये 9 के इक्वल टू 9। तो के की वैल्यू आ गई माइनस का 1, तो प्लस का 9 उधर गया तो के की वैल्यू माइनस की 1 आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब के की वैल्यू -1 का रख दी समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से तो 21 लैम्डा माइनस 29 गुणा माइनस का 1 माइनस का 8 बराबर 0। तो 21 लैम्डा प्लस 29 माइनस के 8 बराबर 0। तो 21 लैम्डा और 29 माइनस 8 कितना हो गया 21 बराबर 0। तो 21 लैम्डा बराबर माइनस का 21। तो लैम्डा का मान भी कितना आ गया माइनस का 1। तो लैम्डा का मान भी कितना आ रहा है माइनस का 1 और के का मान भी कितना आ रहा है माइनस का 1। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होगा, जो रेखा पर बिंदु ए था। तो बिंदु ए हमारे पास क्या था माइनस का 4 के माइनस 3 3 के प्लस 6 और 2 के माइनस का 4 के माइनस का 3 और माइनस का 4 के माइनस 3 3 के प्लस 6 और 2 के 3 के प्लस 6 और 2 के। तो जो ए बिंदु का निर्देशांक आ गया के की वैल्यू -1 रखी 4 माइनस 3 माइनस का 3 प्लस 6 माइनस का 2। तो बिंदु ए का निर्देशांक आ गया 1 3 और -2। तो वो जो बिंदु था उस पर 1 3 और -2 था। और बिंदु बी जो रेखा 2 पर था, तो बिंदु बी के निर्देशांक ध्यान से देखिए यहाँ क्या है। तो बिंदु बी के निर्देशांक है -4 लैम्डा -2 लैम्डा और लैम्डा प्लस 7 -4 लैम्डा -2 और लैम्डा प्लस 7। तो बिंदु बी के निर्देशांक आ गए लैम्डा की वैल्यू -1 है तो प्लस का 4 हो गया -2 और -1 और -1 प्लस 7। बिंदु बी के निर्देशांक आ गए 2 -1 और 6। 2 -1 6 आ गए, ठीक है। अब ए के निर्देशांक ये हो गया और बी के निर्देशांक ये हो गया। ए के हैं 1 3 -2 और 2 -1 6। ए के निर्देशांक 1 3 और -2 और बी के निर्देशांक 2 -1 और 6। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो आ जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो उभयनिष्ठ लंब की लंबाई। तो यहाँ रेखा 1 तथा 2 के मध्य उभयनिष्ठ लंब, उभयनिष्ठ का कॉमन लंब की लंबाई। तो उभयनिष्ठ लंब की लंबाई आ गया अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन सूत्र लगेगा उनकी लंबाई निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर x2 - x1 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना है माइनस का 1 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर और z2 - z1 6 + 2 का होल स्क्वायर 6 + 2 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 1 का स्क्वायर -1 -3 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 6 + 2 8 का स्क्वायर। तो 1 + 16 + 64। तो 64 6 70 80 अंडर रूट के अंदर 81
तो बराबर कितना आ गया 9 मात्रक, यानी कि उसकी 9 मात्रक कह लीजिए या 9 इकाई कह लीजिए या 9 इकाई। तो ये उभयनिष्ठ लंब की लंबाई तो इतनी आ गई। अब उभयनिष्ठ लंब ए बी का समीकरण, उभयनिष्ठ लंब ए बी का समीकरण, तो उभयनिष्ठ लंब ए बी का समीकरण तो कैसे निकालेंगे? ये इसकी लंबाई ए से बी तक की लंबाई तो कितनी आ गई 9। अब इसका हमें समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समीकरण? दो बिंदुओं ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। कौन सा सूत्र लगेगा? दो बिंदुओं ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 a की वैल्यू 1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया 2 माइनस 1, y माइनस y1 तो y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस y1 कितना हो गया? माइनस 1 माइनस 3, और z माइनस z1 की वैल्यू माइनस 2 तो प्लस का 2 हो गया, और z2 माइनस z1 6 प्लस 2, 6 माइनस माइनस 2, 6 माइनस माइनस 2, 6 प्लस 2 हो गया। तो x माइनस 1 अपॉन 1 और y माइनस 3 अपॉन माइनस का 4 और z प्लस 2 अपॉन 6 धन 2 8। तो ये उभयनिष्ठ लंब की लंबाई आ गई x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन माइनस 4, z प्लस 2 अपॉन 8। तो थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे ध्यान से करेंगे।